2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से क्या तीन लड़के मुकाबला कर पाएंगे? क्या चुनाव के मैदान में टिक पाएंगे? जिन्हें आप इस डिबेट की वॉल पर देख रहे हैं, ये तीन लड़के, ये तीन चेहरे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। और मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन की बजाय यूपी और बिहार में मोदी वर्सेस तीन लड़के की एक बहस, एक चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वैसे भी इस गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने यानी एकला चालू करने की बात कह चुकी हैं। साथ ही नीतीश कुमार पहले ही इस इंडिया गठबंधन को अलविदा करके एनडीए के पाले में जा चुके हैं। और वहीं पंजाब में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ये रिश्ता लगभग तोड़ते ही नजर आ रहे हैं। पंजाब में तो भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसीलिए बात कर रहे हैं देश के दो बड़े सूबों की, जहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं। और इसीलिए हम गेम चेंजर माने जाने वाले इन दोनों राज्यों के पर फोकस भी करेंगे और इनमें यह देखने और यह आकलन करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इनमें कौन भारी है, कौन कितना भारी है और किसकी कैसी तैयारी है। तो बिहार की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने आज राहुल गांधी की गाड़ी चलाई। और देखिए, इन तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। बिहार में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो गाड़ी का स्टीयरिंग राहुल गांधी के हाथ में नहीं था, बल्कि तेजस्वी के हाथ में था। यानी आरजेडी जो है वो यहां पर लीड पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। राहुल गांधी की गाड़ी चलाते हुए तेजस्वी नजर आए और साथ ही उनके साथ उन्होंने मंच भी साझा किया। फिर यह कहकर उन्होंने बड़ी राहत भी दी कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि बिहार में यह दोस्ती अभी तक सलामत है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने की तस्वीर। चंदौली में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एंट्री ली है। कल वो वाराणसी जाएंगे और उसके बाद उनकी इस यात्रा को अमेठी, रायबरेली, कानपुर होते हुए मध्य प्रदेश के सफर पर आगे बढ़ना है। तो खबर यह है कि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए यानी उनका साथ देने के लिए नजर आए, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी नजर आ सकते हैं। इसके संकेत दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने बाकायदा इसके लिए निमंत्रण मंगाया था। उन्होंने इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई थी कि देश में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें न्योता नहीं दिया जाता। तो चलिए, न्योता उन्हें मिल गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आ सकते हैं। लेकिन वो जगह कौन सी होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कब और किस जगह वो शामिल होंगे, इसको लेकर अभी ये पक्की खबर सामने नहीं आई है कि वो जगह कौन सी होगी, वो मंच कौन सा होगा, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या अमेठी के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आएंगे। खैर, ये तो हुई तमाम वो तस्वीरें, लेकिन अब बहस के मुद्दे पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं, यहां पर मोदी के मुकाबले तीन लड़के चुनावी मैदान में चुनौती देने के लिए क्या टिक पाएंगे, क्या रुक पाएंगे, सीटें कैसे बांटेंगे, रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा और मिलकर प्रचार करेंगे, किस किस तरीके से प्रचार करेंगे। क्योंकि एक बड़ा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि इन तीनों पार्टियों का यानी कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो इनका स्ट्राइक रेट इन दोनों ही सूबों के अंदर बहुत अच्छा नहीं रहा है, कहा जाए सिंगल डिजिट में रहा है। और साथ आने का यह प्रयोग पहले भी ये पार्टियां कई बार कर चुकी हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तमाम जो तीनों दल हैं, ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में चुनाव लड़ चुके हैं। और उसके बाद भी जो सीट शेयरिंग का अता पता है वो फिलहाल इंडिया गठबंधन में अभी तक लोकसभा चुनाव से पहले नजर नहीं आया है। अखिलेश ने तो कुछ उम्मीदवारों को अनाउंस कर दिया है, लेकिन अंदरूनी खींचतान अलग जगह मची हुई है। उधर आरजेडी की अगर बात करें तो 3 विधायक उसके टूटे थे। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश की पार्टी में कलह नजर आ रहा है। कुछ डेटा भी आपको दिखा देते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि मोदी के सामने ये तीन लड़के किस तरीके से टिकेंगे और क्या हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन। ये मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी के 400 सीट वाले उस कॉन्फिडेंस के सामने है। मोदी ने आज एक बार फिर दोहराया कि इस बार 400 पार तय है। बीजेपी ने, आरएसएस की विचारधारा ने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैलाने का काम किया।
हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल जी पीएम बनेंगे? कोई कमी थोड़ी है। राहुल जी पीएम बनेंगे? कोई कमी थोड़ी है। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसी विविधता के हिसाब से आप अपने काम को करते रहिए। आपके पीछे हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। तो देखिए, सवाल है 120 सीटों का और इसी सवाल के लिए इस समय समर सज चुका है, यानी चुनावी मैदान के अंदर सबके अपने अपने दावे हैं। जल्दी से मैं आपका परिचय करवा देता हूं अपने मेहमानों से। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई और साथ ही कंचना यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी की। सबसे पहले एक मिनट में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जाहिर तौर पर बिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं राधिका, वो कांग्रेस के लिए भी उत्साहजनक हो सकती हैं, आरजेडी के लिए भी उत्साहजनक हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से साथ आना, रोड शो करना, लेकिन पार्टी के कैडर को एनर्जाइज करके इन 40 सीटों को निकालने के लिए क्या होगी रणनीति। सबसे पहले राधिका मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और उसके बाद फिर कंचना का रुख करेंगे। सबसे पहले तो किसान एकता जिंदाबाद। आज एक बहुत सफल भारत बंद हुआ और सियासत में जो बैठी सरकार है, सियासत वाले जो बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से निहत्थे अन्नदाता के ऊपर गोलियां बरसाई और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो कभी ड्रोन से हमला करते, कभी छर्रे डाल देते हैं उनकी आंखों में, और आज एक किसान की शहादत भी हमने देखी इस आंदोलन में। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। राधिका जी, ये माफ कीजिएगा, लेकिन इस मामले के अंदर जो गोली चलाने की रिपोर्ट है अभी तक कहीं बीच में बोलिएगा नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। फैक्ट्स, आप तथ्यों पे बात करें। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको फैक्ट पे बात करूंगी और मैं आपको वो वीडियो भी सुना देती हूं जो कल पूरी जगह चला है, कि कल परसों का वीडियो है वो, जहां पे किसान को छर्रे चलाए गए क्योंकि वो प्रोटेस्ट करे थे, उसकी आंख भी फूट गई और 3 किसानों पे ऐसा हुआ है और ये आप भी जानते हैं और ऑन रिकॉर्डिंग है, हर कैमरे में वो लाइव आया। देखिए, वो आप अपने सोशल मीडिया पे प्रसारित करिएगा। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे मंच हैं इन तमाम बातों को उठाने के लिए और वाजिब, देखिए एक राजनीतिक दल के तौर पर। कंचना जी, देखिए राधिका जी, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। इससे तो पर्चे में नंबर गलत हो जाते हैं ना। सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो तस्वीरें सासाराम से आई, मैं सासाराम की बात कर रहा हूं, आप सासाराम पे नहीं बात करना चाहती? मैं अपनी बात रखूंगी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपने मेरी कॉन्वर्सेशन, ये वैसी ही बात है कि मैंने जो तैयारी की है मैं जवाब उसका ही दूंगी, भले ही प्रश्न पत्र में कुछ भी पूछा जाए। आपको मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, वो अच्छी लगने की बात ही नहीं, मैंने सवाल पूछा है आपसे। मेरे 1 मिनट के बीच में टोका और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है आप उसमें जवाब दीजिए। आपने मेरी बात को काटा, क्योंकि बहुत गलत बात है कि देश के आज पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ है, जब देश की सच्चाई जो आज हो रहा है दिखाई दे रही है, तो मुझे टोका जा रहा है। मैं किसान एकता जिंदाबाद करती हूँ तो आप मुझे टोकते हैं। मैं देश के सामने वही बात जो आप, जय जवान जय किसान का इंटरव्यू, ये सारा देश कहता है। किसानों का तो दिखाई थी, मुद्दा किसान का था ही। आपको शर्म आनी चाहिए कि चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का होते हुए आप किसी की आवाज दबा रहे हैं और किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस सरकार के चौथी आवाज बनकर। ईडी सीबीआई क्या काफी नहीं थी, जो अब आप भी इस सरकार की आवाज बन रहे हैं? आपको डर किस बात का? राधिका जी, सवाल कुछ और है। किसी भी परीक्षा के अंदर जो सवाल पूछा गया है उससे अलग का उत्तर अगर आप लिख के आएंगी। चलिए, आप बहुत धैर्य से आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो जवाब दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। मैं कंचना जी का रुख करता हूं। कंचना जी, सवाल सासाराम की तस्वीरों का था। 40 सीटों को लेकर सवाल उठ रहा है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल बचे हैं अब, उनकी रणनीति क्या होगी कि ये जो सीटें हैं, ये जो मुकाबला है 400 बनाम इन 120 सीटों के ऊपर आप चुनौती कैसे मजबूत कर पाएंगी? क्या कुछ रणनीति होगी जिसे जमीन पे उतारने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस करेंगे? देखिए प्रणय जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चुनाव कौन लड़ेगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव किसके लिए लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव है 2024 का,
आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह एक तरफा सिर्फ पैसा गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। उस पर अभी इनसे जवाब चाहिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी जवाब देंगे। और जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं 400 पार, कहते हैं हम बहुत मजबूत हैं, विपक्ष बहुत कमजोर है। मैं कह रही हूँ अगर आप अपनी मजबूती का पैमाना रखे हो कि किसानों पर अत्याचार करेंगे वो हमारी मजबूती है, तो माफ करिएगा, हम विपक्ष में कहते हैं कि हम ऐसी मजबूती नहीं रख सकते। हमारी वो मजबूती नहीं है कि हम किसानों पर अत्याचार करें, हमारी वो मजबूती नहीं है कि हम महिलाओं पर अत्याचार करें, हमारी वो मजबूती नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक भर्ती है लाठीचार्ज हर रोज हो रहा है। तो आपको मैं साफ यहाँ क्लियर मैसेज अपने जो ऑडियंस है, आपके जो ऑडियंस है चैनल के, मैं कहना चाहती हूँ मुद्दे की राजनीति होगी जी 2020, यानी यही मुद्दा होगा जिसको लेकर बिहार की जनता के पास आप जा रही हैं। जी हमने मैं 40 सीटों की बात कर रहा हूं, बिहार की 40 सीटें और कांग्रेस और आरजेडी का कॉम्बिनेशन। देखिए सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का कॉम्बिनेशन नहीं, उसमें माले का भी कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप जिस तरीके से देखेंगे कि 2020 का चुनाव जो इंडिया जो महागठबंधन था बिहार में मुद्दों पर लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया था कि मुद्दों पर चुनाव लड़े और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चलिए आपने जो सवाल खड़ा किया और साथ ही राधिका जी का भी जो नाराजगी थी, गुस्सा था, मैं जाहिर तौर पर मेरे साथ शहजाद भी बैठे हुए हैं, उनका भी जवाब लेते हैं। शहजाद देखिए, आपने किसानों के मुद्दे को लेकर राधिका जो कह रही हैं वो तो आपने सुना ही, साथ ही कंचना भी कह रही हैं कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनसे वो चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 400 का ये जो आपका लक्ष्य है ये पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनौती आपके सामने भी है। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए मैं तो कहूँगा कि जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश के लोग जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए क्या क्या हुआ। राम काज 22 तारीख को हुआ, गरीब काज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद विकास काज जिस प्रकार से हुआ कि हांगकांग को हमने ओवरटेक कर दिया स्टॉक मार्केट में। उसके बाद 1 फरवरी को विकास काज का एक और प्रमाण आपको दिखाई दिया जब हमने बजट तय किया। और उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से हमने चौधरी चरण सिंह जी हो या MS स्वामीनाथन जी हो, अब किसानों की बात कर रहे हैं तो बताइए कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में बन गई थी, किसने उसको 2014 तक लागू नहीं किया। और 2010 में तो राज्यसभा का सवाल है कि भाई हम लोग इसको लागू नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने लागू किया मोदी सरकार ने, तब MS स्वामीनाथन ने उनकी हौसला अफजाई की, पर छोड़ देते इस विषय को। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ क्या है, राम नाम सत्य के नारे सुनाई दे रहे हैं। इंडी गठबंधन का जो ढांचा है लगातार गिरता जा रहा है। अब देखिए जो 3 तस्वीरें, 3 लड़कों की तस्वीर देखी तो आपको याद होगा 2017 में अखिलेश जी संभाले हुए थे राहुल जी की गाड़ी, और क्या हुआ उन दोनों की गाड़ी का। अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इनसे पूछे एक बार कि इनके पास क्या है। हम लोग मिशन और विशन के साथ चल रहे हैं, मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना है, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय जल पहुंचाना है। इनके पास क्या है, इनके पास केवल कमीशन, करप्शन और अपना फैमिली का प्रोफेशन, एम्बिशन, मतलब डायनेस्टी का प्रोफेशन है। इसलिए एक 10 सेकंड और लूंगा। देखिए एक राज्य के स्तर का चोर है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए हैं। एक राष्ट्र के स्तर के चोर हैं, एक राज्य के स्तर का परिवारवादी, एक राष्ट्र के स्तर के परिवारवादी। एक राज्य के स्तर पर गाली देता है सनातन को, कहते हैं राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी, और दूसरा राष्ट्र के स्तर पर कहता है राम जी का कोई अस्तित्व नहीं। और देखिए अभी राधिका जी ने बहुत सारी बातें आपको कही व्यक्तिगत रूप से, आप मेरा डिफेंस करें, मैं आपका डिफेंस करूं ये जरूरत नहीं है, पर राधिका खेड़ा जी वही थी जिन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भर रही हूं, भरोसा बरकरार, फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। अब इनकी बातों का कितना भरोसा किया जाए। प्रणय जी आप तो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत वर्षों से हैं, तो मुझे लगता है कोई आपको सर्टिफिकेट दे जो जिनके खुद के सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो अपना अगर विश्वास जता रही हैं उन्हें नहीं मीडिया को आकर गाली देना। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, इमरजेंसी जब लागू हुआ तो लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। आज डेमोक्रेसी बचाने के लिए उनके साथ है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है बंगाल में, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, और डेमोक्रेसी बचाने के लिए ममता के साथ दिल्ली में है। राधिका जी मेरा सीधा सवाल किसानों के मुद्दे को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर जाने की आप बात कर रही हैं, बिहार की अगर बात करें जहां से आज तस्वीर सामने आई, आरजेडी और कांग्रेस अभी से कुछ महीने पहले तक, कुछ हफ्तों पहले तक सरकार के अंदर थे। आपको पता है कि वहां पर जो एनएसएसओ का सर्वे हुआ था उसमें किसान की जो औसत आय है वो नेशनल एवरेज से कम है, सत्ता में रहते हुए भी। उसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन वहां पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, वो चीजें नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम के तौर पर क्या रख सकते हैं यह भी बताना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही जी।
सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी, गेट अ न्यू हॉबी। बार बार मेरा एक पुराना ट्वीट दिखाने की जगह मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपके पुराने वीडियोस और आपकी पुरानी चीजें दिखा के, बिकॉज यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देश में बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी चाहिए, और आपके लाखों हजारों ऐसे ट्वीट होंगे और ऐसे वीडियो होंगे जिसमें आप मोदी जी को गाली बक रहे हैं, तो वो मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आज देश की जनता की क्या समस्या है, मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। बिल्कुल मैंने वो ट्वीट लिखा और ना मैं भागी, ना मैं कुछ कही और ना मैंने ऐसा कुछ गलत कहा। बिल्कुल उड़ान भर नहीं सकती क्या, जा नहीं सकते छत्तीसगढ़? आपको इतना ऑब्सेशन क्यों है कि मैंने क्या ट्वीट किया क्या नहीं किया? गेट ओवर इट, यू विल नॉट गेट कंटेंट फॉर योर ट्विटर। टॉपिक पे वापस आते हुए, अब बात जो आप देख रहे हैं, आज देश की हालत क्या है आप मुझे बताइए प्रणय जी। हमारा किसान आंदोलन कर रहा है, देश के पहलवान आंदोलन कर रहे, ट्रेड यूनियंस आंदोलन कर रहे, हमारे अग्निवीर तक आंदोलन करने पे मजबूर हो गए थे, लेकिन सरकार ने उनको ऐसा डराया आंदोलन रोकने के लिए कि आपके वीडियो बन जाएंगे और आपको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको ये डराया जाता है तुम्हारे वीडियो बना दिए जाएंगे अगर प्रोटेस्ट करोगे, आवाज उठाओगे और तुम्हें। राधिका जी, मैं जल्दी से एक सवाल और पूछ लेता हूं, मेरे पास बात की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समय का आप इस्तेमाल करते हुए जवाब दें। आपको देश सुनना चाहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ आए थे, नतीजे आपके हक में नहीं आए थे, और उसके बाद जो बयान आए थे दोनों ही पार्टियों के, वो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए उत्साहजनक नहीं थे। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भी जो कुछ हुआ उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या नया प्लान लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बातें क्यों गिनाई, इसलिए गिनाई कि ये देश की सच्चाई है और सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर जो हैं वो इस समय एक साथ इन लोगों की आवाज बन के खड़ी है, बढ़ते असहिष्णुता के खिलाफ खड़ी है, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, जो हमारी इकोनॉमी खत्म होती जा रही है और जो देश का माहौल है, हर वर्ग परेशान है, उन सब की आवाज बन के उनके साथ खड़ी और सब इकट्ठे हैं। और जो लोग गठबंधन तोड़ के गए हैं, जो गठबंधन छोड़ के गए हैं, वो सिर्फ अपनी मैं की लड़ाई लड़ रहे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये करना है। ये लड़ाई मुझे बनने की नहीं है, ये लड़ाई देशवासियों की है। मैं फिर बोलूंगी, ये लड़ाई उन पहलवान बेटियों की है जो न्याय मांग रहे थे और वो एमपी आज भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। वो संदीप आज बिल्कुल, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। राधिका जी, शहजाद आपका जवाब 30 सेकंड में। आज तक अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं की लड़ाई नहीं है, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब में 13 की 13 लड़ेंगे और दिल्ली में 6 लड़ेंगे। आपकी हैसियत 1 की है तो मान लीजिए उस डील को, काहे उनके साथ माथापच्ची कर रहे हैं? मैं की तो लड़ाई नहीं है ना। और आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं माहौल की। अरे आपके समय पर भागलपुर, हाशिमपुर, अमीर, अटमलियाना, इन तमाम दंगों की फहरिस्त है जिसमें मुसलमान मारे गए, काटे गए, आपका पेट का पानी मिला। हाँ, पर एक चीज आप भी ये बात मानेंगे ना कि बिहार के अंदर आपको भी जरूरत पड़ी, इसलिए नीतीश कुमार का आपने साथ लिया। 40 सीटों का सवाल है। देखिए, नीतीश जी तो जो ओरिजिनल मैंडेट था उसके लिए वो घर वापसी उनकी हुई, परंतु मैं इनसे कह रहा हूं कि आज लालू जी का क्या स्टेटमेंट है। यदि ये इतने ताकतवर है तो लालू जी का है ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि आज से इंक्वायरी शुरू होने वाली है उनके पुराने मंत्रियों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो तुरंत उन्होंने ऑफर दिया है कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपके हमारी जांच बंद करवा दें। यहां से 30 सेकंड का एक टाइमर के साथ शुरुआत करते हैं। कंचना जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बिहार जीतने का इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी का फॉर्मूला क्या? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि हम जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे और जनता को जिन पे इनका जो प्रताड़न कर रहे हैं, ये प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके लिए लड़ेंगे। ये कहते हैं 400 पार। मैं इनसे पूछ रही हूँ, जब 400 पार है तो आपको क्यों भारत रत्न देकर 60 गांठ करने की जरूरत पड़ गई? कम से कम उस रत्न का तो सम्मान करते। कर्पूरी ठाकुर जी को देकर आप लेकर आए, नीतीश कुमार जी को, जयंत चौधरी को लेकर आए, आप उनके दादाजी को भारत रत्न देकर, एम एस स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया। जल्दी से राधिका खेड़ा जी, आपके 30 सेकंड। यूपी और बिहार को जीतने का 120 सीट का आपका फॉर्मूला क्या? नहीं, मैं सवाल नहीं सुनी आपका। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। हम जिस तरीके से जनता के साथ उनकी आवाज बन के खड़े, ये जनता चुनाव हरा रही है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को 400 पार की इतनी ही वो था, कन्विक्शन थी कि हम 400 पार ला रहे हैं, तो क्यों बार बार ऑपोजिशन के पार्टियों को तोड़ा जा रहा है? क्यों नीतीश कुमार को तोड़ को लेकर गए? क्यों हमारे नेताओं को? क्या इनके पास नेताओं की इतनी कमी है कि कांग्रेस पार्टी के और अन्य पार्टी के नेताओं को ले जाके राज्यसभा देनी पड़ रही है? क्या मोदी जी को अपने काम पर विश्वास नहीं है? क्या मोदी जी को जो उन्होंने 20 करोड़ रोजगार का वादा किया था, डॉलर रुपया बराबर करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम करने का वादा किया था, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो क्या है? उस पर बात करिए। अगर 400 पार होता, विपक्ष की पार्टी के होने के नाते जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर जरूर जाएंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला, अगर ये सवाल पूछा जाए, ये तमाम आरोप आपने देखे, इन आरोपों से होगा जमीन पर मुकाबला? देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम कंचना जी को, जब कर्पूरी ठाकुर जी को 36 वर्ष के बाद एक भारत रत्न दिया गया, जो उनकी 10 साल सरकार थी उन्होंने नहीं दिया, तो कम से कम
उसको अपमानित नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको बस केवल इस पर जवाब देना चाहता हूं, मंदिर LK आडवाणी जी को दिया गया, मंडल कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, मार्केट मतलब नरसिम्हा राव, हमारा क्या लेना देना उसमें, हमें क्या फायदा होने वाला है, दिया गया। मिलेट मतलब कि चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, अरे भाई MS स्वामीनाथन को दिया गया, और मंडी मतलब चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया। तो ये 5 एम को साधने वाले 6 एम मोदी। वक्त की थोड़ी सी कमी है, शहजाद मैं लौटूंगा आपके पास में। Zee News।